देखिए गरिमा जी, हम अपनी विरासत पे, अपने इतिहास पे चर्चा करें, उस पर कोई आपत्ति नहीं ना। राकेश जी प्लीज प्लीज। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने आज सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को और उनके इतिहास को, उनके पुरोधाओं को, उनके पुरखों को आईना दिखाया है। देखिए, वंदे मातरम पर इस देश में किसी को आपत्ति नहीं है। ये आपत्ति वाले लोगों को रोकिए। अब देखिए, इस देश में वंदे मातरम से किसको आपत्ति थी? इस देश में तिरंगे से किसको आपत्ति थी? इस देश की आजादी से किसको आपत्ति थी? बाद में इस देश के संविधान से किसको आपत्ति हुई? वो सब लोग जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, हमारे नेता ने कहा ये राष्ट्रवादी नहीं है, राष्ट्र विवादी लोग हैं। और अगर आपको आरोप ही लगाना है, आपकी सरकार है भाई। नहीं, एक धड़ा ऐसा भी तो है जो इसके बिल्कुल उलट राजनीति करता है भाई। महमूद मदनी खड़े होकर बोल देंगे जिंदा कौमें वंदे मातरम नहीं गाती इस देश में, यानी अगर मैं वंदे मातरम गाऊं तो मैं मुर्दा कौम हूं। इस बयान का कोई सिर पैर है? नहीं। देखिए गरिमा जी, कोई कुछ भी बोले, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अभी आप जब बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछ रही थी, जब अभी आरएसएस के राकेश सिन्हा जी से आप सवाल पूछ रही थी, दोनों लोगों ने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया। और जवाब इसलिए नहीं दिया कि जवाब वो लोग दे सकते जिनके पास जवाब हो, जो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे, अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, जिनके पुरखे, वो क्या जवाब देंगे? जो लोग तिरंगे को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, वो लोग क्या जवाब देंगे? जो आज भी संविधान के खिलाफ हैं, वो लोग क्या जवाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब है? और आपने शुरुआती अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है सच माने कि झूठ माने। अरे, प्रधानमंत्री जी कभी सच भी बोलते हैं क्या? क्या प्रधानमंत्री जी लाल किले से सच बोले? क्या प्रधानमंत्री जी सदन में सच बोलते हैं? क्या प्रधानमंत्री जी भाषणों में सच बोलते हैं? सुनील, दो छोटे छोटे जवाब दीजिए ना। का मतलब ही है, दो छोटे जवाब आपसे मांग रही हूँ। कश्मीर में प्रतिबंधित क्यों होना चाहिए वंदे मातरम? देवबंद दारुल उलूम में क्यों प्रतिबंधित होना चाहिए? जमीयत उलेमा हिंद क्यों इसके खिलाफ फतवा जारी करेगा? नहीं करना चाहिए ना। देखिए भाई, आप दरअसल इस पॉलिटिक्स को हवा देते हैं। गरिमा जी, बहुत छोटा सा। नहीं गरिमा जी, जब देश का मामला हो तो उसमें राजनीति नहीं, तिरंगे पे राजनीति नहीं। देखिए, देश की भावना के साथ देश के नाम पर राजनीति। अभी राकेश सिन्हा जी क्या कह रहे थे? मातृशक्ति। अरे, मातृशक्ति हम सब लोग मानते हैं, लेकिन अपने उन पुरखों के बारे में क्या बोलोगे जो भारत माता के सीने पर चाकू मार रहे थे जब अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, क्रांतिकारियों की मुखबिरी कर रहे थे? आप लोगों ने तो भारत मां की लाज नहीं रखी। अब दरअसल प्रोफेसर तनवीर एजाज, सुनील एक सेकंड आती हूं मैं, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए मुझे। प्रोफेसर तनवीर एजाज, हम 150 साल बाद बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं, किसने छंद हटा दिए, किसने छंद जोड़ दिए। भाई, मैं तो ये मानकर चलती थी, अभी मेरे प्रोड्यूसर हैं जे, वो ये कह रहे थे भाई हम अगर ये गा दे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। उनको तो राष्ट्रीय गीत का दर्जा भी नहीं है भाई। मेरा रंग दे बसंती चोला, ये सब गाकर शहीद हुए इस देश में आजादी के दीवाने तराने। हम बैठकर दो शब्द वंदे मातरम के बहुत हैं, उससे भी हमें समझ में आता है वंदे मातरम। तो सर, ये दरअसल लंबाई, छोटाई, बड़ाई, ऊंचाई, नीचाई, इस पर हम चर्चा 150 साल बाद कर क्यों रहे हैं?